मुंबई शहर को कोई माया नगरी कहता है तो किसी के लिए सपनों का शहर है। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई और अक्सर इसकी स्पिरिट की दाद दी जाती है। लेकिन मुंबई को जी जान से प्यार करने वाले हैं वो भी मानते हैं कि शहर की हालत खस्ता है। सड़कों पर गड्ढे हैं, हर जगह कूड़ा कचरा है। ये महंगा शहर है जहां घर खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए बस की बात नहीं है। इस शहर को सुधारने के वादे पर फिर से कई पार्टियां चुनावी मैदान में आ गई हैं। 21 फरवरी को मुंबई में बृहन मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव है। देश की सबसे अमीर नगर पालिका के चुनाव के पहले लगातार चर्चा आजकल हो रही कि बीजेपी और शिवसेना में फूट पड़ गई है। ये दोनों पार्टियां मिलकर बीएमसी को पिछले 20 सालों से चला रही हैं। लेकिन आज आवाज अड्डा में हम सेना बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई की बात नहीं करेंगे। हम आज पूछेंगे कि मुंबई में रहने वाली 1 करोड़ 20 लाख की जनता को क्या चाहिए। आम मुंबईकर को जो खराब सड़कें, प्रदूषण और महंगाई का सामना करना पड़ता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। 37,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद शहर की हालत इतनी खराब क्यों है, और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कांडे, बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ी हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा हमारे साथ होंगे। हमारे पैनल पर मुंबई के आम नागरिकों की तरफ से है मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य, मर्क्यूरी ट्रैवल्स के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन अश्विनी कक्कड़, प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा और thewire.in के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ भाटिया। इन सबसे हमारी बात होगी। लेकिन आपके लिए भी हमारे पास एक सवाल है। हम पूछ रहे हैं कि क्या न्यूयॉर्क की तरह मुंबई में भी मेयर का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब भी सवाल पूछे जाते हैं किसी एक एजेंसी से तो दूसरे एजेंसी पर जिम्मा दिया जाता है। कुछ काम महाराष्ट्र सरकार के हैं, कुछ बीएमसी के हैं, अलग अलग एजेंसियां हैं। क्या एक एजेंसी और एक प्रतिनिधि होना चाहिए जो मुंबई को चलाए? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। आइए बातचीत शुरू करते हैं। शाइना एनसी जी, स्वागत है आपका। ये बताएं कि 20 साल तक आप और शिवसेना साथ में बीएमसी चला रही थी। इस बीएमसी चुनाव के पहले आप लोग अलग हो गए हैं, लेकिन जो आज की हालत है मुंबई की, उसके लिए आपकी पार्टी को भी जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए? मैं बताती हूं तमन्ना जी। सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे एजेंसीज हैं जो मुंबई को गवर्न करते हैं। जो आपको एक रोड रिपेयर करना है तो आपको 36 परमिशंस की आवश्यकता पड़ती है। ये केंद्र सरकार से लेके प्रदेश की सरकार से लेके बीएमसी, एमएमआरडीए रीजन में जो एमएमआरडीए की परमिशंस, एमएसआरडीसी, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं। तो हम चाहते हैं कि जो आप सही मायने में अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शी सरकार चाहते हैं, जो आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं सिस्टम्स में, तो सर्वप्रथम आपको एक ही सरकार चुनना चाहिए जिनको आप बहुमत दे, ताकि केंद्र में सेम हो, प्रदेश में सेम हो और बीएमसी में, ताकि अकाउंटेबिलिटी हम देखें। लगातार मुंबईकर ने देखा है कि पॉट होल्स को लेके हर साल ये मुंबई का एक ही शहर है जहां। शाइना जी, एक काउंटर। आप कह रहे हैं कि केंद्र में और राज्य में और बीएमसी में अगर एक ही पार्टी का शासन हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या फिलहाल ऐसा है? नहीं, केंद्र में, राज्य में और बीएमसी में आपकी पार्टी है। फिलहाल परिस्थिति ये है, और आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि जो पॉटहोल्स का ये आप एक केस लीजिए तो किरीट सोमैया ने जो फैक्ट्स उजागर किया, शायद इतिहास में पहली बार ये कॉन्ट्रैक्टर्स जेल तक गए क्योंकि कोई राजनीतिक दल हो या कोई प्रशासनिक फेलियर्स हो, कौन किसको शरण दे रहे थे और कोई जवाब नहीं देते थे। हम चाहते हैं कि जो आप सही मायने में बीजेपी को एक मौका दे रहे हैं तो ये अकाउंटेबिलिटी सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज कोई भी पार्टी है जो कहते हैं कि अपने नगर सेवक की जो आमदनी है वो पब्लिक डोमेन में जनता तक पहुंचना चाहिए, हर साल ये रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। आज विनोद तावड़े जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और आश्चर्यजनक फिगर्स, जहां एक एक कॉर्पोरेटर, एक एक दल के 3,600% हमारे दर्शकों को प्रॉमिस किया, उनकी एसेट बड़े हैं। हमने हमारे दर्शकों को प्रॉमिस किया कि ये बीजेपी शिवसेना की लड़ाई के बारे में नहीं है शो। हालांकि ये बैकड्रॉप में इसलिए जरूरी है सवाल, और मनीषा कांडे जी भी हमारे साथ हैं, कि आश्चर्य की बात है आम मुंबईकर के लिए, 20 साल से आप लोग बीएमसी चलाते हो और आज कहते हो कि उनकी गलती थी, उनकी गलती थी। मनीषा जी, हाँ, मुंबईकर आप पर
क्यों फिर से भरोसा करें, क्यों करें? देखिए, ये मुंबई महानगर पालिका जो है, इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और इसका जो एक व्याप्ति है काम की बहुत ज्यादा है और 1.5 करोड़ से भी ऊपर जनता है, चाहे वो टैक्स पेयर हो या टैक्स पेयर नहीं हो, सभी को पानी मिलता है, सभी को शिक्षा मिलती है, सभी को जो सीवरेज सिस्टम का जो बेनिफिट है वो सभी को मिलता है, चाहे वो कम ज्यादा प्रमाण में हो। रास्ते के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, मैं नहीं कहती कि बहुत ही अव्वल दर्जे के रास्ते हैं, खामियां रही हैं, मगर उसमें हम कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हुई कि कॉन्ट्रैक्टर्स को जेल में डालना पड़ा, उनके अगेंस्ट एफआईआर करना पड़ा, मगर वो पहल जो है वो खुद मेयर ने की है और ऐसा नहीं कि शिवसेना ने किसी का साथ दिया है। इस प्रकार के कोई टेंटेड या कोई इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर्स हो जिनको ब्लैकलिस्ट किया है, उनको वापस हमने कहीं काम नहीं दिया है। भले ही नागपुर महानगर पालिका में दिया होगा, एमएमआरडीए ने दिया होगा, मगर फिर से उनको बीएमसी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया होगा। सो आई मीन शिवसेना डे बाय डे सिचुएशन इंप्रूव ही कर रही है। पिछले 20-25 सालों में द वे मुंबई सिटी हैज ग्रोन इन मैग्नीट्यूड, नो अदर सिटी हैज ग्रोन। लेकिन क्या सिचुएशन इंप्रूव हुई है 20 सालों में? आइए हम औरों का भी, सिटीजन्स का व्यू लेते हैं। yes. क्योंकि अश्विनी कक्कड़ जी, फ्रैंकली जो इस वक्त बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई है वो एक साइड शो जैसा है आम मुंबईकर के लिए। उनको ये पड़ी है कि उनका शहर कैसे बेहतर होगा। अगर विश्वास भी है या नहीं कि बेहतर होगा, ये अलग कहानी है। क्या हमें इसमें पढ़ना भी है कौन किससे लड़ाई कराए, जवाबदारी किसकी है? देखिए, हम सबको इसके ऊपर राइज करना चाहिए, चाहे पार्टी ए हो, बी हो या सी हो। आई थिंक सभी पार्टीज को पहले शहर और देश को आगे रखना है। दूसरे मुल्क ये नहीं सोच रहे हैं कि अरे उस पार्टी ने किया या इस पार्टी ने किया या ऐसा किया। वी आर कंपीटिंग अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई थिंक वी हैव टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एज अ सिटी, एज अ कंट्री। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसमें इस वक्त देखने की बात है कि जो इश्यूज हैं वो सारे के सारे हमारे सामने हैं। जैसे गार्बेज और सैनिटेशन का बुरा हाल है। 7,000 टन रोज का सॉलिड वेस्ट इस शहर में प्रोड्यूस होता है। 4,000 मिलियन लीटर पानी की सप्लाई होती है, जिसमें से 30% लॉस है। चाहे उसको कहें इवेपोरेशन लॉसेस, चाहे वो कहें चोरी हो रहा है या कहां जा रहा है, या वेस्टेज है कि जो पाइपलाइन से निकल के वेस्ट हो रहा है। तो ये सिंगापुर में कचरे की बात कर रहे हैं, कूड़े की बात करें। एक इंटरेस्टिंग फिगर मैंने आज देखा, डंपिंग ग्राउंड्स देखिए। पिछले 10 साल में बीएमसी ने एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आपको पता है कितना खर्च किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर? 2 लाख करोड़ के बजट में से सिर्फ करीब 800 करोड़ रुपए, इतना ही खर्च हुआ। तो ये सोचने की बात है। डंपिंग ग्राउंड कौन बनाएगा, नहीं बनाएगा? कंजूरमार्ग, देवनार वगैरह में माउंटेन्स बने हुए हैं और वहां आग सुलग रही है एंड दीज आर रियली फॉर द सिटी। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो गई है। कोल माउंटेन्स, 2 मिलियन टन्स ऑफ कोल इज स्टॉकपाइल्ड इन हाजी बंदर। दिस इज अ पाउडर केक। कल कुछ भी हो सकता है और जो हमारी पोल्यूशन है उसकी इश्यूज हैं। दूसरा, अगर आप देखें सिंपल चीजें, मैं ये पूछता हूं कि हम लोग हर साल पॉट होल्स के बारे में बात करते हैं और या ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं, वो सब इस वक्त क्यों नहीं शुरू हो सकता है? क्या बीएमसी के पास या किसी के पास पैसा नहीं है? पैसा तो बहुत है, मगर ये सब जो प्रेपरेशन है, लास्ट मिनट पे हम कहेंगे अरे परसों मॉनसून शुरू हो रहा है, मगर ये काम कंप्लीट नहीं हो पाया। नहीं, मेरा सवाल ये है, ये जो आप बातें कह रहे हैं, इश्यूज हैं। अश्विनी जी, जो आप बातें कह रहे हैं वो हर साल हर कोई मुंबई में रहने वाला झेलता है। ये सवाल हम उठाते हैं। मेरा सवाल है प्रकाश गाबा जी कि आम मुंबईकर किसका गला पकड़े? क्योंकि हर चीज में इतने सारे लोगों का हाथ है, इतनी सारी एजेंसियां हैं, कौन जवाबदेही है? झेलते हैं इसलिए क्योंकि चॉइस नहीं है। तो चॉइस होता तो अब बात अलग थी। चॉइस नहीं इसलिए झेलते हैं। हम कहते हैं रेसिलियंस है। काहे का रेसिलियंस? कोई रेसिलियंस नहीं है, चॉइस नहीं है। अब शाहना जी कहते हैं बहुमत चाहिए। बहुमत मिल जाएगा तो क्या जो 36 एजेंसीज है उनका परमिशन नहीं लगेगा? वो तब भी लगेगा। तो अब बहुमत की क्या जरूरत है? अब नागपुर में उनकी है,
नहीं, अभी तो आप है ना, अभी तो आप है ना। मैं नागपुर महानगर पालिका की बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं नागपुर में भारतीय जनता पार्टी की आप कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। आर यू सेटिस्फाइड विद इम्प्रूवमेंट? आप कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट हुआ है। इम्प्रूविंग, हाउ कैन वन बी ऑलवेज? आप एग्जाम देते हैं, फेल होते हैं, मतलब फिर मुझे एक चांस दो, मैं फिर मैं पास करूंगा। नहीं, फेल नहीं हुए, वी आर इम्प्रूविंग आवर ग्रेड। आई कांट से वी आर फेल्ड। सेटिस्फाइड? आप कह रहे हैं आप सेटिस्फाइड हैं? वी आर डूइंग अ बेटर डे बाय डे। रास्ते में 2.5 फुट की फुटपाथ है, उस पर वॉक नहीं किया जाता है। अच्छा, पूरा एंक्रोचमेंट, हॉकर्स का एंक्रोचमेंट है। The central government has not come out with a hawkers policy. Unless until the hawkers policy comes in place, we can't do anything. We can't touch the hawkers. देखिए ये बात है। Everybody comes to protect them. Human rights come to protect them. ये अच्छा एग्जाम्पल है। एक मिनट। आप दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग सिर्फ अपने आप से अपने लोगों को फेंक के बाहर कर दें? जो हॉकर्स है, अपने देश के नागरिक है, क्या उनको हम बाहर निकाल दें? राइट टू लाइवलीहुड। तो मैडम, राइट टू लाइवलीहुड का पर अगर ह्यूमन राइट्स कम्स, ह्यूमन राइट्स। अच्छा, एक मिनट, ये अच्छा एग्जाम्पल है मैडम, ये अच्छा एग्जाम्पल है। सेम है ना? एक मिनट, अश्विनी जी, मनीषा जी, अश्विनी जी, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमने बात की हॉकर्स की। हॉकर्स के लिए मनीषा कायंदे कहती हैं कि केंद्र सरकार ने अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, उनके मानव अधिकार भी हैं। अब किसी भी सिटी की प्रॉब्लम्स या शहर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर 10,000 जगहों से परमिशंस लेनी पड़ेंगी, तब क्या कोई काम हो पाएगा सिद्धार्थ जी? इसलिए बीएमसी चुनाव के संदर्भ में क्या जरूरी है ये सोचना कि बीएमसी की जो एग्जिस्टेंस इस वक्त है, इस तरह 1 लाख कर्मचारियों के साथ, क्या वो मुंबई के लिए एक्चुअली कुछ कर रही है? नहीं, ये हमें ऑब्वियसली जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर रही, लेकिन ये शहर की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, इसका सोचना चाहिए। हॉकर्स का मैं सुन रहा था, हॉकर्स को उठा के फेंक नहीं सकते, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। ये उनका भी लाइवलीहुड है, उनकी सर्विसिंग है, वो लोअर मिडिल क्लास के लिए वो सर्विस करते हैं, तो उनको निकाल के ऐसे फेंक नहीं सकते। प्रॉब्लम है कि जो सेट ऑफ रूल्स है, हॉकर्स की पॉलिसी लोकल है कि भाई हॉकर जोन्स बनाना चाहिए, जो रूल्स हैं वो पूरी तरह से फॉलो नहीं होते। अभी आप स्लम्स की बात कर रहे हैं, आप कितने ऐसे हैं लोग सोसाइटीज में रहते हैं, उन्होंने भी वो किया हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई है। रूल्स जो हैं वो फॉलो नहीं करते लोग, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या तो ओवरवेल्म हो जाती है कि भाई इतना प्रॉब्लम है, या वहां पे कुछ सीधा मतलब एप्लीकेशन नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो फेलियर है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर डेफिनेटली है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि कितना बड़ा हो गया है ये प्रॉब्लम, और इसको गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, मैं बताता हूं क्या किया। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये म्युनिसिपल से नहीं हो रहा तो और ऑर्गेनाइजेशंस करें। पूरा का पूरा बीकेसी एमएमआरडीए को दे दिया, पूरा का पूरा जो ये मेट्रो रेल है, जो एक टाइम पे बीएमसी शायद सुपरवाइज करता, वो एमएमआरडीए के हाथ दे दिया जी। तो इतने सारी जब ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगी तो उल्टा ये क्या, नई ऑर्गेनाइजेशन से नए प्रॉब्लम नहीं खड़े होंगे? तो जो चीज है उसको फिक्स करना है। ओके, नहीं, इसमें मिलिंद देवड़ा जी, अगर हम एक आम मुंबई के नागरिक की तरफ से देखें, वो 21 तारीख को क्यों वोट देने जाए? कम से कम ये उम्मीद तो होनी चाहिए कि अगर हम वोट करेंगे, किसी की भी पार्टी को भी वोट करेंगे, तो कुछ बदलेगा, और वो उम्मीद के लिए कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीएमसी आ भी गई तो वो क्या कर लेगी, कितना कर लेगी? देखिए, मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में बीएमसी चुनाव का मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं। शिवसेना का क्या रवैया है, क्या करना चाहता है भाजपा, कांग्रेस, इनमें क्या अंतर है, उस पर मैं नहीं चर्चा करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से मुंबई करों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज उपस्थित यहां पैनलिस्ट से भी एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मुंबई का मेयर कौन है? हमारे बहन के अलावा मैं हमारे कक्कर जी से पूछना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि मुंबई का मेयर का नाम क्या है? देखिए, ऐसा है कि नहीं, मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि द मेयर पोस्ट has been reduced to such a low level, जहां पूरी शहर में जो सबसे बड़ा महानगर पालिका है पूरी देश में, शायद एशिया का सबसे बड़ा महानगर पालिका है, और आम मुंबईकरों को मेयर का नाम नहीं पता है।
इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये शिवसेना का ही केवल दोष नहीं है या भाजपा का दोष नहीं है जो साथ में मिलकर 20 सालों से सत्ता में थे जी। हमें प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। हर चुनाव में मैंने देखा है, मेरा जो अनुभव है पिछले 12 सालों से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, हर चुनाव में हम चर्चा करते हैं कि ये समस्या है मुंबई की, ये प्रॉब्लम है, गार्बेज डंप की प्रॉब्लम है, बीपीटी लैंड की समस्या है, लेकिन अभी तक आम मुंबईकरों ने, जो एक्सपर्ट्स है, जो राजनेता है, हमने साथ में मिलकर एक सोल्यूशन जनता के सामने पेश नहीं किया। और मैं कई सालों से एक सोल्यूशन पेश करना चाहता हूं क्योंकि मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड एक राजनेता हूं और मैं चाहता हूं कि यदि एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर का कॉन्सेप्ट यदि मुंबई में अपनाएंगे, इसमें इनिशिएट करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आने वाले सालों में, मैं नहीं कह रहा हूं कि 1 साल या 2 साल के अंदर हम सभी समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन आने वाले सालों में कम से कम आम नागरिकों में जागरूकता होगी कि मुंबई का महापौर बहुत अच्छा पॉइंट है। शाइना एनसी और मनीषा कांते दोनों इस पर कमेंट करना चाहते हैं। पहले मनीषा जी। मैं इसके बारे में कहना चाहती हूँ। देखिए, मेयर को तो सभी जानते हैं, एवरीबडी नोज। पहले सुनील प्रभु थे, स्नेहल अंबेकर है। आई मीन, इफ यू जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेम, पीपल डू नो द नेम। सेकेंडली, अब जो अधिकार की बात है, मेयर का पोस्ट मैं मानती हूँ कि डेकोरेटिव रहा है। उसका कारण ये है कि देर इज अ कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब वो कमिश्नर को अधिकार है, कमिश्नर ही सारा प्रशासन चलाते हैं और लोक प्रतिनिधि का क्या काम है कि वो मेरे एरिया में मुझे अमुक एक चीज चाहिए, मुझे गार्डन चाहिए, मुझे रास्ता ठीक करके दो, मुझे सीवरेज लाइन डाल के दो, ये है लोक प्रतिनिधि का काम। बाकी सब काम तो प्रशासन करती है। अब इसमें बीच में मेयर इन काउंसिल भी आया था कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले मेयर इन काउंसिल आया था। वो भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ, वो भी उतना चला नहीं। फिर लोगों ने उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगी बिकॉज द इलेक्टेड जो कमिटी के चेयरमैन थे, दे वर लाइक मिनिस्टर्स, लाइक वी हैव मिनिस्टर्स इन द स्टेट। अब मिलिंद जी जो कह रहे हैं कि मेयर डायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए, एक प्रोसेस है। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के उसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं एंड इफ समथिंग इवॉल्व्स, डेफिनेटली वी कैन थिंक ऑफ इट, बट आई मीन एवरीबडी हैज टू एग्री टू दैट ऑल्सो। शाइना जी, एक पॉइंट कहना चाहूंगा जो एक ही मुंबई के नागरिक हर चुनाव में 6 MPs, 6 सांसदों को, 36 MLAs को और 227 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर्स को हर 5 साल चुनते हैं। लेकिन आज भी मुंबई जैसे बड़ा शहर में किसी एक व्यक्ति पर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि मैं शिवसेना भाजपा को दोष नहीं दे रहा हूं, उनकी भी काफी दोष है पिछले 20 सालों में जिसके कारण मुंबई की दुर्दशा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहूंगा, लेकिन प्रशासनिक ये चुनावी मौसम है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। या तो हर 5 साल हर इलेक्शन में हम यही डिबेट करते हैं। अच्छा नहीं, अच्छा एक मेयर लाने से फिर क्या होगा, उस पर भी आते हैं। शाइना अकाउंटेबिलिटी यही पॉइंट आ रहा है यहाँ। शाइना एनसी रिस्पॉन्ड करना चाहती है। जी शाइना। देखिए तमन्ना जी, मिलिंद जी जो बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की, हम वही बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एकेडमिक डिबेट है उसमें सालों साल हम बीत जाएंगे जब तक हम देखें कि एक मेयर को एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिले। आज क्या मेयर ये तय कर सकता है कि मुंबई की हवा किस ढंग से होने वाली है या वेस्ट मैनेजमेंट को लेके हम क्या करने वाले हैं? शासन प्रशासन को कोलैबोरेटिवली काम करना है और मैं मानती हूं कि बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं। आप डंपिंग ग्राउंड्स की बात करें तो जो माहौल में हुआ है, जो तलोजा में हुआ है, जहां वेस्ट इज एब्सोल्युटली बीइंग कन्वर्टेड टू एनर्जी, बहुत सारे ऐसे योजनाएं जो घोषित की है उनको कर दिखाया भी है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो आपको आपके रिप्रेजेंटेटिव और भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो पहले बाहर आइए, दिखाइए कि आपके उम्मीदवार क्या है, उनकी आमदनी क्या है, अगले साल अकाउंटेबिलिटी, भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार तो 20 साल से कौन भ्रष्टाचार कर रहा था? टेंटेड लीडर्स तो बीजेपी में जा रहे हैं, जिन पे मौका लगा है। भ्रष्टाचार पे मैं एक पॉइंट, एक मिनट अश्विनी कक्कड़ जी, ओके नहीं, भ्रष्टाचार पर, अच्छा माफ कीजिए, भ्रष्टाचार पर मैं आपको बताऊं कि आम जनता क्या सोचती है। बीएमसी के जब चुनाव की बात होती है, नहीं एक मिनट शाइना जी, आपको तो जानती है आपके पार्टी में कौन लोग बने। नहीं एक मिनट बीएमसी के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में आम मुंबईकर की
क्या एक मान्यता है कि सब मिले हुए हैं, सब कोजी क्लब हैं, शायद इसलिए दो पार्टी 20 साल से बीएमसी चला रही है क्योंकि सबका काम हो रहा है। माफ कीजिए, बहुत फ्रैंकली मैं बोलने वाली हूं इस शो पर। सब खुश है। मनीषा जी, आपको आज ऑपोजिशन नहीं नजर आ रही, उसके पीछे एक कारण है, शायद उनको इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सब खुश हैं। को तो वो विरोध कर सकते हैं, नहीं कर रहे, उसके पीछे क्या कारण है? जिनका उनका संख्या बल था उसके आधार पे वो विरोध कर सकते थे। वही मैं कह रही हूँ, एक सरकार जो अगर कोई कांग्रेस का कॉर्पोरेटर है तो क्या उसके वार्ड में सब ठीक ठाक है? नहीं, वही अब मेरा पॉइंट, मैं जो पॉइंट पे आ रही हूँ अश्विनी जी, अगर सारे पार्टी की कॉर्पोरेटर खुश हैं तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा कि सब खुश क्यों है। हाँ, देखिए ऐसी बात है कि जो पॉइंट रखा गया है वो बहुत ही उम्दा पॉइंट है। देखिए बड़े बड़े शहरों में जैसे लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, सब में इलेक्टेड मेयर होता है। साजिद खान जी वहां लंदन में मेयर हैं, ब्लूमबर्ग ने बहुत अच्छा काम किया था न्यूयॉर्क के लिए। ऐसे सब मतलब सब जगह में बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल्स हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हम अपने आप से कंपीट कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे कंपीट कर रहे हैं। हमारा कंपटीशन लंदन के साथ है, न्यूयॉर्क के साथ है, सब बड़े शहरों के साथ है, सिंगापुर के साथ है। और जो अश्विनी जी, हम दिल्ली से ही कंपीट कर लें, आप देखिए बाहर निकल के क्या हो रहा है। और सारी इश्यूज हमारे सामने हैं और हैदराबाद सब लोग जानते हैं, तो अच्छा है हम लोग उसको तमन्ना बीच में मैं इनका एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। हाँ जी, बोलिए। देखिए, अब आप जिन शहरों के आपने नाम लिए वहां सिटी में एंटर करने के लिए वर्क परमिट की जरूरत है, तो क्या मुंबई में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये बात। ऐसी बात नहीं है। और कल को कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाता है, कोई टेररिज्म का इवेंट हो जाता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? आप मेरे को सीधा जवाब दीजिए। देयर आर 20 एजेंसीज, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सिंगापुर इज अ वन स्मॉल सिटी स्टेट। इवन चाइना, इन चाइना तो हम चाइना नहीं बन सकते। ये नहीं, वर्क परमिट। कैन यू कंट्रोल द सिटीज? मनीषा जी, यू वांट एवरीबॉडी टू कम। अच्छा, एक मिनट, लेट मी क्लियरली स्पीक आउट। जी। अब मुंबई में इतने लोग रहते हैं, इतनी पॉपुलेशन है, हम लोगों को आने में रोक नहीं सकते। एवरीबडी इज फ्री टू मूव इन एनी कंट्री, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बट हाउ मेनी पीपल कैन बी अकोमोडेटेड? लेकिन गड्ढे क्यों नहीं फिक्स हो रहे हैं मैडम? गड्ढे क्यों नहीं फिक्स हो रहे हैं? देयर इज अ लिमिटेशन टू द रिसोर्सेज। 45% people live in the slums, madam, and as you know, slums are flat. हिंदी में So you can create solutions. हिंदी में सर। अच्छा, हर चुनाव में यही बात सुनता हूँ कि बाहर वालों को उन पे एक वर्क परमिट होनी चाहिए। नहीं, ऐसा ये पहली इलेक्शन है जहां शिवसेना भाजपा पिछले 20 सालों से मुंबई महानगर पालिका में सत्ता में है और ये पहला चुनाव है जहां उनका गठबंधन टूट पड़ा है। और शिवसेना भाजपा को दोष दे रही है, भाजपा शिवसेना को दोष दे रही है, लेकिन भाजपा भी भूल चुकी है कि पिछले 20 सालों में मुंबई का उप महापौर बीजेपी की पार्टी का था, महापौर इनकी पार्टी का। तो पिछले 20 सालों से मुंबई की जो दुर्दशा है, 40,000 करोड़ रुपए का बजट हर साल 4,000 करोड़ रुपए का रोड्स की बजट, और रोड्स की क्या दुर्दशा है आप देखिए। मिलन जी, चूंकि आप बजट की बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स मुझे आज दिखे कि 10 साल में 2006 से 2016 के बीच 2 लाख करोड़ रुपए मुंबई के लिए अलॉट हुआ है बीएमसी के एक एवरेज बजट को अगर हम निकालें, जिसमें सिर्फ 18% गया है मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी 60 से 82% के बीच में जाता है सिर्फ बीएमसी को चलाने में, सैलरी में, पेंशन में, आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स में। मेरा सवाल है सिद्धार्थ जी, और यहां वेलकम करते हैं अभिजीत भट्टाचार्य जी को भी, जाने माने सिंगर है, मुंबईकर है। सिद्धार्थ जी, क्या हमें 1 लाख कर्मचारी वाली बीएमसी की जरूरत है जिसको चलाने में इतने पैसे लगते हैं, जिसमें हमारे सबके टैक्स जा रहे हैं? नहीं, 1 लाख हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं अगर उसका एवरेज काम हो रहा होता, तो उससे पॉपुलेशन के हिसाब से 1 लाख, रेलवेज को देखें तो भी हम कह सकते हैं कि बहुत ओवर पॉपुलेशन है, ओवर एम्प्लॉयमेंट है। पॉपुलेशन के हिसाब से 1 लाख कोई इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए बीएमसी जब शुरू हुआ था तो वो यहां से लेके ज्यादा से ज्यादा बाइकला तक था, वही बीएमसी आज माहिम तक हो गया, फिर उसके बाद बॉम्बे एक्सपैंड हुआ, वही बीएमसी बैंड्रा को आया। ये करते 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 लॉस एंजलिस में फॉर एग्जांपल छोटे छोटे वो बना दिए। लंदन में भी की बात चल रही थी, लंदन में भी बरोज हैं,
लोकल गवर्नमेंट उनके हाथ में नहीं है, मेयर के। लोकल गवर्नमेंट वहां का चलाता है। तो बांद्रा विल बी रन बाय बांद्रा। तो अगर वार्ड ऑफिस वो है और उसको हर चीज के लिए बजटिंग, डिसीजन मेकिंग वगैरह जाना पड़ता है, तो ये बहुत इतना ग्रो हो गया है कि अब वो पुराने मॉडल नहीं चल सकते। और इसीलिए मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिस किया और कई इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने उनसे लेके दूसरों, लेकिन उससे ज्यादा मैस हुआ है, उससे ज्यादा मैस हुआ। अभिजीत जी वेलकम टू द शो सर। यहाँ हम पूछ रहे हैं कि मुंबई कर बीएमसी चुनाव में वोट करो सब कह तो रहे हैं, लेकिन वोट करने के बाद हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कौन सी ऐसी सबसे बड़ी समस्या है जिस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, टेक्निकली मैं किसी की भी बात समझ नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे भी मुंबई आए हुए 30 साल हो गए। लेकिन जिस तरह से मैं मुंबई में आया हूं, तो मैंने मुंबई में कुछ करने के लिए योगदान किया है। लेकिन आज मुंबई में 30% से या 40% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मुंबई में कुछ योगदान नहीं करते। रादर गवर्नमेंट वोट बैंक के चक्कर में, हर पार्टी वोट बैंक के चक्कर में इनका इलीगल, इरेगुलर चीजों को मान्यता दे देती है। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे समझा दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा, कि इनको बहुत सी चीजें फ्री दी जाती हैं, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, इनको शायद इलेक्ट्रिसिटी चोरी करते हैं, वाटर टैक्स शायद इनको नहीं लगता है। तो हमारा बीएमसी का खर्चा जो है, इट इज नॉट ओनली टू द रजिस्टर्ड सोसाइटीज और बिल्डिंग वाले पैसा देते हैं। हम जब रोड के लिए जो पैसा देते हैं, यही रोड वहां पे खराब हो जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, मुंबई के ऊपर बोझ बहुत कम है। मुंबई का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 40-50% बोझ तो केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सी चीजें जिसको हम लोग मुंबई सोचते हैं, हाईवेज ले लीजिए, एक्सप्रेस वे ले लीजिए, जो मुंबई के अंदर से ही निकलती हैं, वो भी तो पकड़िए, उसमें तो म्युनिसिपल का कोई योगदान नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँ, आई अप्रिशिएट, अगर 20 साल से शिवसेना भी और बीजेपी का साथ है, तो मैंने खुद मुंबई को चेंज होते हुए देखा है। एंड आई से कि मुंबई को अगर आपको तुलना करनी है तो आप दिल्ली से तुलना कीजिए, बैंगलोर, हैदराबाद से तुलना कीजिए, जहां पे कुछ भी नहीं है। मुंबई फिर भी हमारा बहुत अच्छा है, चाहे कोई भी चलाए। मैं बीएमसी को कभी कभी सैल्यूट करना चाहता हूं, लेकिन बीएमसी के पास उतना पावर नहीं रखा है बीएमसी के पास कि इनको हटाएं, झुग्गी झोपड़ी हटाएं, इनको नहीं, वो कहाँ हटाना चाहते हैं अभिजीत जी? आप मैनिफेस्टो उठाकर देखिए। नहीं, आप कोई तारीफ कर रहा है बीएमसी की तो करने दीजिए ना। पूरे देश का 1/3 टैक्स इस शहर से कलेक्ट होता, और इस शहर की दुर्दशा जो है। अच्छा, अभिजीत भट्टाचार्य ने एक बड़ा सवाल उठाया। नहीं, उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया झुग्गी झोपड़ियों का। 42% पॉपुलेशन ऑफिशियली इस शहर की झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। अब इस बार के मैनिफेस्टो को और प्रॉमिसेस को उठाकर देखिए, और मिलिंद देवड़ा की पार्टी उसमें है जो कह रहे हैं कि दिसंबर 2015 तक के स्लम्स को आप ऑफिशियल कर दीजिए। स्लम्स में जो कंस्ट्रक्शन होता है उसकी हाइट को 20 फुट तक बढ़ा दीजिए। मिलिंद देवड़ा जी, उनसे पहले मैं सवाल पूछूंगी, फिर आइए। ये जो एक लोग मानते हैं कि स्लम्स को पनपने दिया जाता है और उनको ठीक करना ही नहीं चाहता कोई भी पार्टी, क्योंकि वो एक वोट बैंक है, एक वोट ब्लॉक है, वहां से वोट मिलते हैं, लोग अपने हायराय से उतर के वोट नहीं देते हैं। क्या ये सच नहीं है? हाँ, ये सच है कि बीएमसी कर्मचारी और पुलिस कुछ हद तक उसमें काफी राजनेता भी शामिल होते हैं अलग अलग पार्टियों से। वे ही स्लम्स को बिठाते हैं वहां, दे एनकरेज स्लम्स, और उसके बाद वो एक वोट बैंक तैयार करते हैं। ये साफ बात है कि ये होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि आज मुंबई शहर में, जैसे किसी ने कहा कि 60% मुंबई की आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, हम इनको उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। इनको बेसिक सुविधा यदि हम देंगे तो ये मुंबई शहर के सभी नागरिकों के लिए ये ठीक रहेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि टैक्स की जो बात है, पानी की जो बात है, खास करके लोगों को शिवसेना कितने सालों से कह रही है कि हम उनको 24/7 पानी देंगे, अभी तक पानी नहीं हुआ। कई दशकों से हमने देखा हमारे केंद्र स्थल पे भी अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग राज्यों में कहा कि हम लोगों को 24/7 पावर देंगे। जब भी आप किसी को मुफ्त कुछ प्रॉमिस करते हैं तो उसमें इंप्लीमेंटेशन में समस्या आती है।
और हर पार्टी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, चाहे हमारी पार्टी हो, शिवसेना हो, दूसरे पार्टियों से भी, कि द प्रॉमिस ऑफ फ्री विल मीन यू विल नॉट गेट एनीथिंग। पर आपकी पार्टी भी तो प्रॉमिस कर रही है। मैं वही कह रहा हूं कि हर पार्टी को मैं कह रहा हूं कि हर पार्टी को मैं कह रहा हूं, मैंने पहले से कहा मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले यदि हम डिलीवर करना चाहते हैं, चाहे पानी हो, चाहे बिजली, चाहे झुग्गी झोपड़ियों को रीडेवलप करना चाहते हैं, सबसे पहले शिवसेना भाजपा जब राज्य सरकार में सत्ता में थे, उनके शिवशाही प्रकल्प के माध्यम से झुग्गी झोपड़ियों के रीडेवलपमेंट उन्होंने फ्री घर दिया है। उसके बाद जब हम सत्ता में आए राज्य में, हमने उस कार्यक्रम को लागू किया। ये उन्होंने शुरू किया। मुंबई शहर में आज झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को यदि फ्री हाउसिंग दिया जा रहा है, ये शिवसेना भाजपा ने 20 साल पहले मुंबई में शुरू किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये बंद होना चाहिए, ये मुंबई के हित में नहीं है। अच्छा, एक ये है कि कम से कम प्रॉपर्टी टैक्स तो लगाइए, स्लम्स पे प्रॉपर्टी टैक्स तो लगाइए। बाला साहब जी ठाकरे का ये एक ड्रीम था कि कोई भी झोपड़े में न रहे। अच्छा, जो झोपड़े में रह के उनको अगर बिल्डिंग में बसा देते हैं तो नेचुरली उनका ये नैतिक अधिकार है कि वो बाद में अपना खर्चा चलाएं। तो जो झोपड़पट्टी से उठकर बिल्डिंगों में गए, तो वो SRA योजना फेल होने के दूसरे कुछ कारण है, मगर द जेन्युइनिटी ऑफ द इशू वाज एब्सोल्युटली देयर। वो चाहते थे कि लोग झोपड़ियों में न रहे। मुंबई शहर जिस प्रकार से दिखता है, खराब दिखता है, वो न दिखे। मैडम, अब आगे चले, आगे चले, आगे देखें कि क्या हो सकता है इस शहर चाइना ऐसी जो झुग्गी झोपड़ियों पर प्रॉपर्टी टैक्स क्यों ना लगे? झुग्गी झोपड़ियों पर प्रॉपर्टी टैक्स क्यों ना लगे? वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, दिस। हमारे मैनिफेस्टो में हमने प्रॉपर्टी टैक्स को लेके 3 अहम मुद्दे उठाए हैं। एक की तो स्टेबलाइज करना ही पड़ेगा 5 साल के लिए। दूसरा जो है, जहां इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बिल्स हैं वहां प्रॉपर्टी होल्डर को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। वहां हमने ये भी कहा है कि ये नया डेवलपमेंट प्लान जो है, जो 2034 तक लागू है, वहां एक वार्ड में एक सेपरेट डिपार्टमेंट, जो केंद्र सरकार नहीं लेकिन प्रदेश की सरकार अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ चर्चा करके हम पता चले कि कौन कहां रुका है, कौन लेजिटिमेट प्रॉपर्टी ओनर है, कौन है टेनेंट और क्या है प्रावधान। मैं मानती हूं कि मुंबई जैसे शहर में जो आप फ्रीबी सब्सिडी शॉप्स देते जाएं तो कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लक्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो हम समझते हैं कि बहुत सारे गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के लिए जो हमें स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है, तो कौन से ऐसे योजनाएं हैं। तो इसमें मैं मानती हूं कि ये मुंबई का जो डेवलपमेंट प्लान था, जहां लाखों की तादाद में लोगों ने सुझाव भी दिए थे, ठीक से बनाने में क्या हालत हो गई? एक मिनट, तो क्या हमने जल्दबाज की? नहीं, डीपी बनाने में क्या हालत हो गई? आधी डेवलपमेंट प्लान गड़बड़ हुई, उसमें कहां से कौन सा रास्ता निकल रहा है कॉलोनियों के बीच में, वो समझ में नहीं आया। मतलब जो एक रेप्यूटेशन बन गई है मुंबई को चलाने वालों की। मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि आप 6 महीने और लीजिए, लेकिन सही डेवलपमेंट प्लान जो देश को। मैम 6 महीने और लीजिए, आप कह रहे हैं 5 साल और दीजिए, आप कह रहे हैं और टाइम दीजिए, आप कह रहे हैं और टाइम दीजिए, ताकि आप मुझे पता है कि वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। देखिए, ये प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, हाउसिंग, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन आप स्कूल, बीएमसी स्कूलों में जाइए। मैं दक्षिण मुंबई में आपके स्टूडियो के बाहर ही जितने भी बीएमसी स्कूल है, चाहे मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, गुजराती मीडियम, ऐसे स्कूलों में कभी आप जाइएगा, बीएमसी के अस्पतालों में जाइएगा, कामा अस्पताल, आप देख लीजिए कि पिछले 20 सालों में इनकी क्या दुर्दशा है। और मुंबई के आम नागरिक वही स्कूलों में पढ़ते हैं, मुंबई के आम बच्चे वही स्कूलों में जाते हैं। सभी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते। फैक्ट है, सरकारी स्कूलों में गरीब से गरीब मुंबईकर अपने बच्चों को नहीं डालता। बर्जर है, वहाँ संसाधन नहीं है, लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं है। अभी पिछले 1-1.5 महीनों में मिलिंद जी, दिस इज एब्सोल्युटली, आई थिंक यू आर नॉट विजिटिंग, यू स्टॉप विजिटिंग द एरिया। मैं आपको बताऊं, मैं अपने खुद के एनजीओ से, निजी रूप से, यहाँ मुंबई के निजी कंपनियों से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया, ये मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, अपने पुराने कंप्यूटर्स मुझे दीजिएगा, मैं पुराने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल, उपयोग ये बीएमसी स्कूल में करूंगा। ये सरकार का काम है, ये कोई निजी कंपनी का काम नहीं है। There are 4 lakh students studying in BMC school.
वर्चुअल क्लासरूम। आज देश में कहीं भी एक मुंबई महानगर पालिका 450 स्कूल्स को वर्चुअल क्लासरूम सैटेलाइट द्वारा जोड़ा है टू गिव बेस्ट ऑफ द एजुकेशन। टैब्स आर बीइंग, यू आर टॉकिंग ऑफ कंप्यूटर्स, हम लोग टैब्स दे रहे हैं। मनीषा जी, देखिए मनीषा जी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। टैब्स का तो पिछले 2 साल से चल रहा है। टैब से क्या होगा जब उनके टीचर नहीं है? You are not like that. You are not the one who talks lies. You are not the one who talks lies. I want Mumbai to improve. I want Mumbai to improve. प्रकाश काबा जी, प्रकाश काबा जी, प्रकाश काबा जी, यूनिफॉर्म्स, वी आर गिविंग देम बुक्स, आप दे रहे हैं मैडम, आप दे रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है, महानगर पालिका आप भी जानते हो और सब जानते हैं कि गरीब से गरीब मुंबईकर अपने एक टाइम की रोटी नहीं खाएगा, लेकिन अपने बच्चे को किसी तरह किसी निजी स्कूल में डालने की कोशिश। एब्सोल्युटली सही बात है। किसी को सरकारी स्कूल में नहीं जाना है। यस, वहाँ पर टीचर नहीं है, सरकारी स्कूल चल रहे हैं, लेकिन वहाँ कौन जा रहा है? यू आर टॉकिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल और बीएमसी स्कूल? बीएमसी स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर नहीं है। से इट अगेन प्लीज। नहीं, बट बीएमसी नो, यू आर टॉकिंग एब्सोल्युटली फॉल्स। नहीं, बीएमसी बैंड्रा में जाकर देखिए। एक मिनट बीएमसी स्कूलों, आई मीन व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट आर स्टैटिस्टिक्स? बीएमसी स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं खुद जाता हूं, मेरे बहुत से हम हमेशा उन स्कूलों में काम करते हैं। उन स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉरी, पिछले 20 सालों में जिस प्रकार से आधुनिकीकरण होना चाहिए था, नहीं हुआ है। और मैं इस पूरा दोष मैं शिवसेना भाजपा को अवश्य देना चाहता हूं। मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि आपने इन्वेस्ट किया होता था उन स्कूलों में। क्या कांग्रेस पार्टी ने सही विपक्ष की भूमिका निभाई है पिछले 20 सालों में? नहीं, अगर हम आज दोष दे रहे हैं, देखिए हम इसको राजनीति से जितना भी दूर रखें, फैक्ट ये है कि हमको पार्टियों में से ही चुनकर तय करना है कि कौन बीएमसी में जाएगा। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। पिछले 15 सालों से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस राज्य सरकार में सत्ता में है। यूपीए के सरकार 2004 से 2014 तक हम केंद्र में सत्ता में हैं। मुंबई में जब बाढ़ हुई थी 2006 में, उसके बाद मुंबई के सभी सांसदों ने जाकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कहा कि मुंबई की एक ब्रिमस्टोवार्ड प्रोजेक्ट है जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिकरण के लिए। जी, जो मैंने सवाल मैं आपको सवाल का जवाब केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। नहीं, लिए 12,000 आपने बाढ़ की बात चाहिए था। आज मैं आपको सरकार ने कहना चाहता हूँ, आप कृपया आप पोलिटिसाइज मत कीजिए। आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। नॉट इवन वेटिंग फॉर द मुंबई शहर के लिए एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। मुंबई शहर के लिए एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। जब केंद्र से और राज्य से मुंबई को पैसे दिया जाता था, कई डिबेट्स में 2004 में मुझे याद है कक्कर जी, बाकी हमारे दोस्त कहते थे कि मुंबई को केंद्र से ज्यादा पैसे मिलना चाहिए। जब केंद्र मुंबई को पैसे देता है, केंद्र किसको पैसे देता है? केंद्र सरकार से मुंबई महानगर पालिका को पैसे आती है। प्रॉब्लम मुंबई महानगर पालिका में है। केंद्र सरकार कह सकती है कि हम आपको धन दे रहे हैं, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यू कीजिए, नवीनीकरण कीजिएगा। लेकिन जब मुंबई महानगर पालिका में इतनी रॉट है, इतनी भ्रष्टाचार है, तो ऑटोमेटिकली द मनी इज गेटिंग वेस्टेड। इस रॉट और इस भ्रष्टाचार में क्या हर पार्टी शामिल नहीं है? क्या हर पार्टी बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए कोजी क्लब बना हुआ है? 20 साल से एक ही कॉम्बिनेशन चला रही है बीएमसी, इस बार आमने सामने आए हैं। मुंबई के बीएमसी में भ्रष्टाचार के इशू पर हम आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मुंबई मांगे मोर। 21 फरवरी को बीएमसी के चुनाव है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इन चुनावों में तय होगा कि क्या मुंबई शहर का फ्यूचर सुनहरा हो सकता है। जो खस्ता हालत है यहाँ सड़कों की, पोल्यूशन की, ओपन स्पेसेस की, जिस तरह से महंगाई है, यहाँ घर खरीदना तो सपनों से भी दूर है। क्या ये सब ठीक हो सकता है? बीएमसी के चुनाव के पहले तो कई वादे किए जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं क्या न्यूयॉर्क की तर्ज पर मुंबई में एक मेयर होना चाहिए जो डायरेक्टली इलेक्ट करें इस शहर के लोग? आते हैं एक मूल विषय पर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और अभिजीत जी, आपकी मैं इस पर राय जानना चाहती हूँ। भ्रष्टाचार एक सच्चाई है इस देश की भी और बीएमसी की भी, जो सब जानते हैं, लेकिन इस पर बात कोई नहीं करता।
क्या इसमें किसी तरह की रुकावट की हमें उम्मीद करनी चाहिए और क्या हो सकती है? कितना बड़ा मुद्दा है आम मुंबईकर के लिए? देखिए, बिल्कुल साक्षात सामने से विटनेस है, दिखता है कि बीएमसी हो या बृहन मुंबई पालिका हो, सामने दिखता है। जब आप यहां से अंधेरी से आप या विरार से निकलते हैं या बोरीवली, जहां से भी इनकी बाउंड्री शुरू होती है, आते जाइए, अचानक आप देखेंगे जैसे ही प्रभा देवी आप क्रॉस करते हैं इस तरफ, तो वही पालिका का ऐसा लगता है कि हम इंडिया में नहीं है, हम रियल बॉम्बे में, जो मुंबई में है, जो बहुत ही अच्छा साफ सुथरा हर चीज वहां पे है। जैसे ही आप मरीन ड्राइव में जाते हैं, जहां शाइना एनसी जी रहती हैं, जहां पे हमारे मिलिंद जी रहते हैं, जहां पे सारे बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, वही बीएमसी, वही महानगर पालिका का एक एरिया बिल्कुल एक अलग हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसी पार्शियलिटी क्यों नहीं? वहां का जैसा मेंटेन होता है, हर चीज वहां पे जैसी होती है, चाहे वो मलबार हिल में हो, चाहे पेडर रोड में हो या नेपेंसी रोड में, हमारे यहां पे वैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे इसका आप सवाल का इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है अभिजीत जी, बहुत बढ़िया सवाल है। ये कर दीजिए। नहीं, आपका बहुत बढ़िया सवाल है और मुझे लगता है कि हमारे सोबो वाले दो नेता वोट बैंक वाला चक्कर बंद कर दीजिए। इसका जवाब, अच्छा, आप क्या वोट देने जाते हैं? आपकी बिल्डिंग में लोग वोट देने जाते हैं, सोसाइटी में वोट देने जाते हैं। अब हम वोट देने जाएंगे तो ये आएंगे, जो वोट देने जाते हैं उनके पास भी पहुंच जाते हैं। सही कहा है। ओके, एनीवे, तो जरूर जाएंगे। जब आप वोट करते हैं तब आप निंदा कर सकते हैं, जो आप वोट वैसे मालाबार निंदा करने का तो हक हर हिंदुस्तानी मालाबार हिल वाले बहुत कम वोट देते हैं, तो ये बात सही नहीं है। अच्छा, शाइना जी जो मलाबार हिल के निवासी हैं, उनसे हम बात करें, शाइना जी और मिलिंद देओरा से। शाइना जी, क्यों अलग अलग ट्रीटमेंट दी जाती है शहर के अलग हिस्सों को? अभिजीत का सवाल है। पहले तो तमन्ना जी, मैंने हमेशा कहा कि जब शिक्षित वर्ग एक वोट बैंक बनता है तब आप देखेंगे कि परिवर्तन भी होता है, क्योंकि आपको अच्छे उम्मीदवार, शिक्षित जो आत्मनिर्भर हैं, जो राजनीति में सही मायने में समाज सेवा के लिए आते हैं, तब आपको ये मौका मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो अभिजीत जी ने अभी जिक्र किया, वो वही वर्ग है जो बाहर आके वोट नहीं करता है, और शासन जब देखती है तो वो वोट बैंक्स को पालती है। और ये कांग्रेस शासनकाल ने सबसे बेहतरीन किया है, जहां हर एक झुग्गी झोपड़ी में देखा है कि उनका वोट बैंक जो है वो बरकरार रहे। ये अफसोसजनक सत्य है भारतीय राजनीति की, और हमें पहले ये सोचना है कि किस ढंग से हम सुधारे हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो एक ढंग से प्रधानमंत्री ने किया है। ये शाइना जी, क्या बीजेपी स्लम्स में जाकर प्रचार नहीं करेगी या नहीं कर रही है? स्वाभाविक रूप से करते हैं, लेकिन आपने वापस एक एकेडमिक सवाल पूछा जिसका जवाब मैं दे रही हूं। मैं मानती हूं कि हर एक वर्ग स्तर के लिए जो बीएमसी काम कर रही है, तो क्यों कर रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मुंबई जो है ऑल इंक्लूसिव है। किसी का हाई राइज होगा तो किसी का झुग्गी झोपड़ी, लेकिन जो हमने ये वायदे किए हैं, जो 24 घंटा पानी मिलना चाहिए, साफ सुथरा। पिछले 20 सालों से सत्ता में है। एक अभिजीत जी का जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका मैं स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि शिवसेना बीजेपी क्या करना चाहते हैं कि पिछले 20 सालों में यदि मरीन ड्राइव पे आप कभी भी पॉटहोल नहीं देखोगे, आप अंधेरी जाओगे तो आपको पॉटहोल दिखाई देगा। वो कहते हैं कि ये एक वीआईपी एरिया है, तो वीआईपी के लोगों को हम नाराज नहीं करना चाहते हैं। बीएमसी ऑफिस बगल में है, मंत्रालय बगल में है, पुलिस कमिश्नर का दफ्तर भी बिल्कुल बगल में है, कोलाबा में है। इसलिए वो कहते हैं कि ये एक वीआईपी एरिया, हम इस वीआईपी एरिया को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। बहुत ही प्रिस्टीन होना चाहिए, न्यूयॉर्क या लंदन जैसे शहर होना चाहिए। लेकिन अभिजीत जी का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बीएमसी कई सालों से, कई दशकों से भेदभाव कर रही है उत्तर मुंबई और दक्षिण मुंबई में। मैं इसका कुछ हद तक मैं स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि मैं दक्षिण मुंबई में रहता हूं, मैं दक्षिण मुंबई का सांसद रह चुका हूं। लेकिन मुंबईकरों के लिए, आम मुंबईकरों के लिए ये भेदभाव करना बहुत ही कठिन बात है और बहुत ही रॉन्ग चीज है हमारे शहर के लिए। एक जो बड़ा मुद्दा हम उठा रहे हैं प्रकाश जी, भ्रष्टाचार का,
क्या सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में? आप बार बार मिलिंद जी, आप ये बार बार 20 साल क्यों कह रहे हैं? 20 साल मिलिंद जी, आप इसको बार बार 20 साल क्यों कह रहे हैं? आप इसको 25 साल भी बोल सकते हैं, आप इसको 30 साल भी बोल सकते हैं, आप इसको 40 साल भी बोल सकते हैं। कन्वीनियंट है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30 साल पहले शायद साउथ मुंबई की हालत भी बहुत खराब थी। इसको ऐसा मत बोलिए कि सिर्फ 20 साल। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, हालत कभी खराब नहीं, मैं कह रहा हूं कि 20 सालों से अभिजीत जी, आपको शायद जानकारी नहीं होगा, 20 सालों से शिवसेना भाजपा मुंबई महानगर पालिका में सत्ता में है। मुंबई का महापौर शिवसेना भाजपा की महापौर है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पिछले 20 सालों से मैंने बात शुरू की थी भ्रष्टाचार से। उन्हें पहले कौन सा अच्छा था? उन्हें अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए ना। मैंने बात शुरू की थी भ्रष्टाचार से। अकाउंटेबिलिटी तो आपकी भी तो होनी चाहिए। जब आप थे प्रदेश में, सरकार आपकी थी, कांग्रेस एनसीपी। बीएमसी के चुनाव ना, जनता ने हमें जवाब दिया, जनता ने हमें हराया, जो मुख्यमंत्री ने अब आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री को स्थापित किया, बिठाया, तो जनता ने तय किया। तो इसलिए हम कह रहे हैं आज मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, हम जनता से यही निवेदन कर रहे हैं जिस प्रकार से उन्होंने हमें अच्छा देखिए, सब यहाँ लड़ते हैं प्रकाश जी, सब यहाँ लड़ते हैं। एक मिनट, शायना जी, सब यहाँ लड़ते हैं, लेकिन फैक्ट है कि हर पार्टी और हर कॉर्पोरेटर, मैं फिगर्स देख रही थी कि कॉर्पोरेटर ने जो अपनी एसेट्स डिक्लेयर की है इस बार और पिछले बीएमसी चुनाव, कई कॉर्पोरेटर की कई गुना एसेट्स बढ़ी हैं, करोड़ों। ये कैसे हुआ है? क्यों इतना भ्रष्टाचार है इसमें? इस भ्रष्टाचार की नदी में क्या सब डूबे हुए हैं? मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में होंगे कॉर्पोरेटर्स हैं। क्या स्टॉक मार्केट भी इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं सर। आप देख लीजिए कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 700 अक्रॉस द बोर्ड है, हर पॉलिटिकल पार्टी में है। ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं तो नहीं है। तो मैडम छोटे अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। देखिए, आप थोड़ा विश्लेषण कीजिए। छोटे लोगों के अगेंस्ट 20,000 रुपए जमा कराने के लिए आप इंक्वायरी करा सकते हैं, तो इन बड़े बड़े लोगों के अगेंस्ट इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? ये किसके हाथ में है? अभी अच्छी सरकार है, अच्छा काम कर रही है, मगर आप ये बताइए कि इन सब लोगों के अगेंस्ट, बिकॉज देयर वेल्थ इज डिसप्रोपोर्शनेट टू नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, इट इज वेरी क्लियर। नहीं, ये सरकार जब शायद पहली बार है जहां देवेंद्र फडणवीस के पास ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार, कॉन्ट्रैक्टर्स पे जो रिपोर्ट है वो क्यों नहीं सामने आई? में बिठाया नहीं, कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन मैं शाइना जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो सामने क्यों नहीं आई? तमन्ना जी, मैं शाइना जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के बारे में मत बात कीजिए। राज्य सरकार में हम चुनाव हारे, केंद्र सरकार के चुनाव में हम हार गए, हम मानते हैं। लेकिन मैं शाइना जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभिजीत जी फिर से कहेंगे आप 20 साल क्यों कह रहे हैं, लेकिन 20 साल से 30 साल कह रहे हैं। भाजपा ने शिवसेना को समर्थन दिया, मुंबई का उप महापौर बीजेपी का सदस्य था। नहीं, मैं शाइना जी को पूछना चाहता हूं कि आज वे देवेंद्र फडणवीस जी के नाम लेकर वोट मांग रहे हैं। पिछले 20 सालों में उन्होंने शिवसेना, जो उनका गठबंधन साथी है, उस पर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं रखा? उनको जवाब देना चाहिए। तमन्ना जी, आज क्यों गाली दे रहे शिवसेना को? पिछले 20 सालों से देव एंजॉयड द फ्रूट्स ऑफ पावर। 31-32 नगर सेवक है जहां बहुमत हमारे पास नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि जो आप वोट करेंगे तो प्लीज एक पारदर्शी सरकार चुन लीजिए जहां आप बहुमत दे, ताकि हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, जहां फुल अकाउंटेबिलिटी है। जो एसेट्स की बात आपने की है, एक भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक या नगर सेविका जी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, अपने जनता के पास जाके दिखा दे। मैं मानती हूँ कि ये आप सवाल हो रही है, आप जवाब दीजिए। हो रही है सिद्धार्थ जी, भारत के इतिहास में। सिद्धार्थ जी, क्या आम मुंबईकर को इन द एंड ऑफ द डे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी कहां से मिलेगी? ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं बार बार, अगर बीएमसी का काम करने वाला कमिश्नर रिपोर्ट करता है चीफ मिनिस्टर को, बीएमसी चलाता कोई और है, और फंड जो केंद्र सरकार से आते हैं वो कुछ और है, और बीच में और भी एजेंसियां हैं, तो फिर कौन कैसे चलाने वाला है? किसको जाकर हम पूछें? अगर मेरे घर के सामने कूड़ा है या गंदा नाला है, एग्जैक्टली कौन जिम्मेदार है? मुझे तो पता नहीं है।
तो देखिए 2 लेवल पे आम मुंबईकर की फेस टू फेस होता है बीजेपी के साथ, बीएमसी के साथ 2 लेवल पे होता है। एक तो छोटा सा लेवल है वार्ड ऑफिस या सब वार्ड ऑफिस, या जिसमें जाके कहीं से सर्टिफिकेट लेना हो, परमिशन लेना हो, बोला भाई यहाँ कचरा बहुत हो गया उसको साफ करो, रोड्स करो। तो एक तो वो लेवल पे है, वो लेवल पे काफी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, लेकिन उस पे कभी कभी काम भी हो जाता है क्योंकि पॉलिटिशियन बीच में थोड़ा हेल्प कर देता है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, थोड़ा बहुत काम हो जाता है। लेकिन जो मैक्रो लेवल पे जो मैनेजमेंट है, जिसको एग्रीगेट कहते हैं, वो किसको पूछे, सवाल किसको पूछे? दूसरी बात ये, दूसरी बात हमारा एक अलग से मेयर होना चाहिए। ये सवाल हमने पूछा हमारे दर्शकों से। हमने ये सवाल, मेयर को हमको क्या इलेक्ट करना चाहिए? हालांकि इस बार ऐसा कोई प्रावधान है कि आज फिर हमको बातचीत शुरू करनी चाहिए। 86% लोग जिन्होंने हमारे पोल में हिस्सा लिया वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, एक अलग से एक अथॉरिटी हो जिसका हम गला पकड़े, जो सीधे जवाबदेही हो कि जो 33% टैक्स मुंबई शहर से जा रहा है उसका क्या उपयोग हो रहा है, और क्या ज्यादातर उसका पैसा या कम से कम बीएमसी का जो बजट है उनकी पेंशन और सैलरी में ही चले जाएंगे या कुछ हमारे गड्ढे भरने में ही होंगे। अगर इस बार सब कह रहे हैं कि गड्ढे हम भर के देंगे, कुछ पार्टियों ने कहा 24 घंटों में हम गड्ढे भरेंगे, नहीं भरते हैं और अगली बार मानसून में आ जाते तो क्या होना चाहिए? प्रकाश गाबा जी, एक हमें पता और नंबर तो दे दीजिए, हम फोन करके पूछे कि क्या होगा। कॉर्पोरेटर जो नियर बाय कॉर्पोरेटर है उसको फोन कीजिए, उससे काम कराइए। आई थिंक ही इज द बेस्ट बेट। Someone has to be responsible. Absolutely. अगर आप लोगों से कह रहे हैं कि आके वोट दीजिए और बिल्कुल सबको वोट देना चाहिए, साथ में ये भी बताएं कि जब वादे पूरे नहीं होते तो किससे हम सवाल पूछें। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए।